जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय और 19वां श्लोक, जहाँ बात हो रही है कर्मयोग की, और भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कर्मयोग की बात में एक बात समझा रहे हैं कि तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरः असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का परित्याग करके कर्तव्य समझकर कर्म को करो। ये समझ के कर्म को करो कि ये आपका कर्तव्य है, ना कि आपने किसी के लिए कोई काम किया है। जैसे एक पिता है, पिता का कर्तव्य है कि संतान का भरण पोषण करे, लेकिन वो कर्तव्य करने के साथ यदि इस बात को समझ रहा है कि मैंने इनको पाला, तो ये गलत है। क्योंकि पालने वाले माना कि आपको ईश्वर ने उनके लिए निमित्त बनाया, लेकिन आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं। आप स्वयं नहीं पाल रहे हैं, उनकी व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है। आप सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहे हैं। एक पत्नी सोचे कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो फिर इनका भरण पोषण कैसे होगा, गलत है। जब हम हैं तब भी, जब हम नहीं हैं तब भी संसार चलता है। संसार कभी किसी के लिए नहीं रुकता। यदि ईश्वर ने हमें कहीं पर निमित्त बना करके रखा हुआ है, तो ईश्वर अपने ही काम करवा रहा है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो हर एक कर्म को कर्तव्य समझ के करे, ना कि किसी दूसरे पर एहसान करके करे। क्योंकि जब वो एहसान करेगा तो फिर उसको अपेक्षा होगी, और जब अपेक्षा होगी तो फिर उसके बाद उसकी आसक्ति होगी उसके फल में, और जब फल में आसक्ति होगी तो फिर मनुष्य जो है वो अपने जीवन में इसी कर्म फल के जो चक्र है उसमें फंसा रह जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि फल की आसक्ति किए बिना कर्म को करने में मनुष्य को परम पद प्राप्त होता है। उसको समझ आ जाता है कि मैं निमित्त मात्र हूँ, माध्यम मात्र हूँ, करने वाला कराने वाला कोई और है। ईश्वर ही सब कर्म करवा रहा है, हम सिर्फ कर रहे हैं। यदि ऐसा हम सोचने लगेंगे तो हमारे अंदर अकर्ता भाव आएगा, और जब हमारे अंदर अकर्ता भाव आएगा तो फिर अकर्ता भाव आने से मनुष्य का जीवन जो है वो संतुलित होने लगता है। मनुष्य समझने लगता है कि ये मेरा कर्म है, यही जो कर्म है इसी को फिर धर्म कहा जाता है, क्योंकि वो कर्म जो है वो उसका धर्म बन जाता है। उसको पता है कि ये काम मुझे करने हैं क्योंकि ये मेरा धर्म है, और फिर तभी 4 पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ हमारा सफल होता है, जिसको हम धर्म कहते हैं। और धर्म के साथ साथ फिर ये धर्म ही हमारे को मोक्ष की ओर ले जाता है, जीवन मुक्ति की ओर ले जाता है, जहाँ मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।